जय हिंद दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपने सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इवेल्यूट सरफेस इंटीग्रल एफ फैक्टर डॉट एन वैक्टर डी एस वेयर एफ फैक्टर इक्वल टू 4xy आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप माइनस एक्स जेड के कैप एंड एस इज द सरफेस ऑफ द क्यूब बाउंडेड बाई द प्लान x equal to 0, x equal to 2, y equal to 0, y equal to 2, z equal to 0, z equal to 2 and n vector is the unit outward drawn normal vector to the surface S। यानी इसके अंदर हमें जो भी चीज़ें दी गई हैं, ये जो x, y, z हैं, इनसे हम यदि पॉइंट बनाएं, इनको ड्रॉ करें, क्वाड्रेंट पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे x0 यानी x की वैल्यू 2, ये 2x पे 2 ले लिया, y पे भी 2 ले लिया, z पे भी 2 ले लिया, ठीक है। अब क्या किया, हम क्या करते हैं, f हमें दिया गया है और ये हमें फाइंड करना है। इसको ध्यान से देखना, ये जो होता है, हमें जो फाइंड करना है, ये हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम मिलता है। तो क्या गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जानते हैं? आइए बता देते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है जो सरफेस इंटीग्रल है, ये सरफेस इंटीग्रल है, ये क्या है, सरफेस इंटीग्रल है, ये हमारा सरफेस इंटीग्रल है। कैसा इंटीग्रल है? सरफेस। ये जो इंटीग्रल दिया है ना, ये सरफेस इंटीग्रल है। सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर देते हैं, किसके साथ? डाइवर्जेंस के साथ। और डाइवर्जेंस हम जानते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या होता है, इस डाइवर्जेंस डी मतलब ये डेल की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, ये होती है, एफ की वैल्यू ये होती है। तो आई की आई के साथ जब डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, आई की आई के साथ कराएंगे तो क्या होगा, आई आई तो 1 हो जाएगा। इस दिए गई जो 4xy है दिया गया है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 4y। इस तरीके से जे वाले के साथ करा देंगे, के वाले के साथ करा देंगे, डिफरेंशियल करा के लिख देंगे। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल को डाइवर्जेंस के थ्रू भी कर दिया, हमने ले लिया, यहाँ पे दिया था ना, डाइवर्जेंस की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया। ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, यानी पहले x फिर y फिर z की लिमिट पुट कर दी। ये लिमिट कहाँ पे दी है, लिमिट ये दी है क्वेश्चन में कि x जाएगा 0 से 2 पे, y जाएगा 0 से 2 पे, z जाएगा 0 से 2 पे। ये हमने लिख दिया। पहले z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करा देंगे, सॉरी इंटीग्रल करा देंगे, ये कराया। यहाँ पे y z कांस्टेंट था तो इंटू में z आ गया, z का कराएंगे z स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, इसका z कराया। पहले अपर लिमिट पुट की, फिर ये किया तो इतना आ गया है। फिर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कराएंगे, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कराया तो ये आ गया। अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। जैसे हमने अपर लिमिट पुट करा दी और लोअर लिमिट पुट करा दी तो ये बचा। लास्ट में इंटीग्रल क्या बचा है, x के रेस्पेक्ट में। x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल किया तो इतना आ गया है। यहाँ पे अपर लिमिट पुट की, लोअर लिमिट पुट की तो कितना आया हमारा, कितना आया, ये आया हमारा 32। ये क्या होता है, एक का एरिया है, एरिया भी बोल सकते हैं। और हमने इसको कन्वर्ट कर दिया था किसमें, तो डाइवर्जेंस के साथ था ना, जो चाहे तो आप यूनिट स्क्वायर ना लगा के खाली यूनिट भी लिख सकते हैं और यूनिट स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सरफेस एरिया था, इसलिए हमने वो लिखा। कन्वर्ट तो डाइवर्जेंस के साथ किया था ना उसमें, तो यही हमें सॉल्व करना था। थैंक यू।